हेलो फ्रेंड्स। क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते रहना चाहते हैं? अपने आप को लाइफ की सारी फील्ड्स में बेटर बनाते रहना चाहते हैं? तो आज मैं आपको 10 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं कि जिनको फॉलो करके आप हमेशा अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में रख सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं और किसी भी फील्ड में अपने आप को बेटर होते हुए देख सकते हैं और दूसरे भी इस चेंज को आपके फील कर सकते हैं और आप भी दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो जिस रूल्स की, जिन लॉज की मैं आज आपसे 10 रूल्स की बात करने वाला हूं, उसे मैंने लिया एक बहुत फेमस बुक, द लॉज ऑफ लाइफ टाइम ग्रोथ, और जिसके राइटर हैं दो लोग, डैन सुलिवैन एंड कैथरीन नोमुरा। अब इन्होंने ये बुक लिखी, बहुत छोटी सी बुक है, लगभग 160 पेजेस की है, जिसे आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िएगा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, आप जिन्हें लॉज कह सकते हैं, अगर कोई भी फॉलो करे तो वो अपने आप को हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में पाएगा और जिन भी फील्ड में वो काम करता है उन फील्ड में अपने आप को हमेशा बेटर करते हुए पाएगा। तो पहला जो रूल है जिसे फॉलो करना चाहिए हर किसी को, और वो रूल है कि हमेशा अपने फ्यूचर को बड़ा बनाइए अपने पास्ट से। मतलब कि जो भी आपने पास्ट में अचीव कर रखा है उसको भूलने की आदत बनाइए। उससे एक आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि उससे अब आपको बेटर अचीव करना है। हमेशा पास्ट के अचीवमेंट्स या फेलियर्स से मत चिपके रहिए। आपको कोशिश ये करते रहिए कि कुछ ऐसे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए जिससे आपका आने वाला फ्यूचर आपके गुजरे हुए पास्ट से बेटर बन सके। हमेशा फोकस करिए किस पर? एक विजन क्रिएट करने पर, कि फ्यूचर के लिए, जिससे कि आप एक्साइट हो सकें, जिससे कि आप रोमांचित हो सकें और जो आपको मोटिवेट कर सके अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, ना कि आपको अपने पास्ट के अचीवमेंट्स या फेलियर्स से बिल्कुल उनसे चिपके नहीं रहना है। अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करते रहनी है। दूसरा लॉ, दूसरा नियम जो आपको लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो ये है कि हमेशा अपनी लर्निंग को बड़ा बनाइए। किससे? अपने एक्सपीरियंस से। हर किसी की लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसको वैसे वैसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा कि जो आपको एक्सपीरियंस है सारी दुनिया बस उसी के हिसाब से मिलनी है। आप कुछ नया भी सीख रहे हैं तो उन्हीं एक्सपीरियंस की नज़र से मत देखिएगा। हमेशा नया कुछ सीखते रहने का नाम ही लाइफ है। और ध्यान रखिएगा, आप हमेशा लगातार वो तरीके खोजते रहिए जिनसे आप सीखते रह सकें और आगे बढ़ते रह सकें, ये इंश्योर करते हुए कि जो आपकी नॉलेज है, ज्ञान है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बढ़ती रहें। तीसरा लॉ जो आपको फॉलो करना है हमेशा तरक्की करते रहने के लिए, कि अपने कंट्रीब्यूशन को अपने रिवॉर्ड से बेटर बनाइए, बेहतर बनाइए, ज्यादा बनाइए। जितना कुछ भी आपको मिलता है आपकी जॉब में, आपकी फैमिली में, आप कहीं पर भी कोई बिजनेस करते हैं, तो जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं अपने कंट्रीब्यूशन को अपने मिलने वाले रिवॉर्ड से बेहतर बनाइए। सपोज आपको सैलरी 50,000 मिलती है, 1 लाख मिलती है, 2 लाख, 5 लाख, जितनी भी मिलती है, आप कोशिश करिए हमेशा उससे ज्यादा की वैल्यू देने की। दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। जो आपको मिल रहा है उससे ज्यादा उन्हें लौटाने की कोशिश करिए। तो चाहे आप रिलेशंस में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे अपनी जॉब या बिजनेस में हो, हर जगह आपको रिवॉर्ड्स भी बेटर मिलने लगेंगे अगर आप अपने कंट्रीब्यूशन को बेटर बनाएंगे। अब अगला लॉ जो आपको फॉलो करना है कि हमेशा अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाइए। किससे? अपलॉज से। जो तारीफें आपको मिलती हैं उन तारीफों से बड़ा अपने परफॉर्मेंस को रखिए। ये मत खोजते रहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करते रहें, चाहे आप कम करें या ज्यादा। आपका काम, आपके जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपके परफॉर्मेंस है, जो आपके एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस के पीछे जाइए। आपके काम खुद ही बोलेंगे, खुद ही आपके कामों से आप लोगों की नजर में आएंगे
और जब आपके काम बेहतर होंगे तो आपको तारीफें भी बेहतर ही मिलेंगी। ये मत करते रहिए कि परफॉर्मेंस पे ध्यान देना छोड़ के ये खोजने लग रहे हैं कि आपने जो भी कर रखा है उसके लिए आपको तारीफें कितनी मिल रही हैं। ये मत कीजिएगा, हमेशा अपने परफॉर्मेंस को ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद से हमेशा अपने एहसान को अपनी सफलता से ज़्यादा बनाइए, मतलब अपने ग्रेटिट्यूड को अपनी सक्सेस से बड़ा रखिए। इसके लिए एक माइंडसेट कल्टीवेट करिए, किसका? ग्रेटिट्यूड का, एहसान मानने का। हमेशा अप्रिशिएट करिए उन चीज़ों को जो आपके पास हैं, और जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ने में मदद करी उनका एहसान मानिए, और इससे फिर आपकी सफलता भी एक दिन बहुत बड़ी आपको मिलेगी। अगला जो लॉ आपको फॉलो करना है, हमेशा अपने एंजॉयमेंट को बड़ा बनाइए। किससे? अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से। ध्यान रखिएगा, जो भी आप काम करते हैं उसमें जॉय और फुलफिलमेंट खोजिए। उसमें जो प्रोसेस आप अपना रहे हैं काम करने के लिए, किसके लिए? अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। ये मत करिए कि जो भी काम, जिस प्रोसेस में आप हैं अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, उसे बोझ समझ के कभी मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप अपने एफर्ट्स में ही एंजॉयमेंट खोजने लगते हैं तो एक दिन अपने आप से ही आपको सारे कामों में एंजॉयमेंट मिलने लगता है। अगला जो लॉ आपको फॉलो करना है, हमेशा अपने स्टेटस से कोऑपरेशन को बेहतर बनाइए, बड़ा बनाइए। इसके लिए आप क्या करिए? कोलैबोरेशन पर फोकस करिए, और लोगों के साथ, ग्रुप्स के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ और दूसरे ग्रुप्स के साथ बेहतर और मजबूत रिलेशनशिप्स बनाइए। इसके बजाय, ये करने की बजाय कि सिर्फ आप अपने स्टेटस या अपनी पोजीशन पर ध्यान दे रहे हैं। कई लोग दूसरों के साथ इसलिए काम नहीं करना चाहते कि कहीं दूसरों को लोग ज्यादा तारीफ ना करने लगे, दूसरे लोगों की नजर में ना चढ़ जाए, कहीं हमें कम ना समझने लगे। ये सोचकर लोग दूसरों के साथ किसी भी तरह का सहयोग, कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन नहीं करते। आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत दूर तक जाना है तो दूसरों के साथ आपको साथ लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने स्टेटस को पीछे रखिए और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाइए, अगर आपको जिंदगी भर तरक्की करते रहना है तो। अगला लॉ जो आपको फॉलो करना है, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को अपने कंफर्ट से ज़्यादा बड़ा बनाइए। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और रिस्क लीजिए, जोखिम लीजिए तरक्की करने के लिए, और अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता में विश्वास रखिए कि आप चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके कंफर्ट से, आपके कंफर्ट जोन से। अगला जो लॉ फॉलो करना है, हमेशा अपने पर्पज को बड़ा रखिए पैसे से। लोग पैसे को ही पर्पज बना लेते हैं कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। ये आप मत करिएगा। आप अपने एक्शंस को अलाइन करिए, अपने एक गहरी समझ अपने पर्पज के प्रति जागरूक रखते हुए अपने लक्ष्यों को उसी तरफ बढ़ाइए। और फिर आप ये मत कर लीजिए कि सिर्फ पैसे के लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल गेन के लिए ही आप काम कर रहे हैं। वही चीज आपके दिमाग में है कि पैसे का फायदा आपको कितना मिल सकता है। इस चीज को पीछे करके आपको अपने पर्पज और आपके लिए काम करना है, जिससे कि आप जिंदगी भर तरक्की करते रह सकें। पैसा बाय प्रोडक्ट है हमारे एक्सीलेंस का। ठीक है, अब जो लास्ट लॉ ऑथर समझाते हैं, हमेशा अपने प्रश्नों को अपने जवाबों से बेहतर बनाएं, बड़ा बनाएं। कि इसके लिए क्या करेंगे? हमेशा, ये क्यों कह रहे हैं ऑथर, हमेशा जागरूक रहिए, हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, चीजों को जानने के लिए ओपन माइंडेड रहिए। ये मत सोचिए कि जितना आपको आता है, जितने जवाब, जितने आंसर्स आपको पता है, सब कुछ बिल्कुल अपने में सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। आपको नए नए प्रश्न करने होंगे, नए नए क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आप जिंदगी भर तरक्की करते रहना चाहते हैं तो आपको लगातार से क्वेश्चन पूछते रहना होगा और नए नए पर्सपेक्टिव को खोजते रहना होगा, कि जिससे आप ग्रोथ को फ्यूल कर सकें, अपनी तरक्की को आगे बढ़ाते रह सकें। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस बुक को टाइम निकालकर जरूर पढ़िएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से जरूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।